नमस्कार दोस्तों, बाल दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। परंतु जिस व्यक्ति की याद में हम यह दिवस मनाते हैं, पिछले कुछ सालों में उनकी छवि संदेहजनक हो चुकी है। अब देश में दो तरह के गुट हो गए हैं। एक वो जो इनके चरित्र की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर इसे पूरी तरह से नकारते हैं। इसी सवाल को फॉलो करते हुए द वायर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, यह आरएसएस का दुष्प्रचार मात्र है और कुछ नहीं। द वायर के अनुसार आरएसएस गांधी पर सीधा हमला नहीं कर सकते, इसीलिए वह नेहरू पर हमलावर है, जिसके लिए वह सरदार पटेल का सहारा लेते हैं। नेहरू अपनी किताब माई स्टोरी, जो उन्होंने जून 1934 से फरवरी 1935 के बीच जेल में रहकर लिखी थी, इसमें वे लिखते हैं कि उनका खानदान कश्मीरी पंडित था। 18वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर की तराइयों से नीचे उतरकर उपजाऊ मैदान में आ गए थे। फिर आगे चलकर वे दिल्ली गए। दिल्ली में नहर के किनारे उनकी हवेली होने के कारण उनके सरनेम के साथ नेहरू जुड़ गया, जो आगे जाकर केवल मात्र नेहरू रह गया। आगे वे लिखते हैं कि उनके दादा गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे, जिसके सबूत हमें दिल्ली पुलिस की आधिकारिक साइट पर मिल जाते हैं। आगे वे लिखते हैं कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक नामी गिरामी वकील थे। नेहरू के बारे में उठ रही अफवाहें गलत है, परंतु नेहरू के बाद उसकी बेटी कैसे गांधी हुई, उसका पति खान था या पारसी गांधी, कैसे उन दोनों का बेटा ईसाई लड़की के लिए ईसाई बना और उनके बच्चे ईसाई के बाद कैसे गांधी हो गए, यह जग जाहिर है। इस बारे में खैर हम विस्तार से बात करेंगे, मगर फिर से अभी मुद्दे पे आते हैं। इंटरनेट पे ऐसे हजारों लेख मिल जाएंगे जिनमें नेहरू के चरित्र पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उनके कई औरतों के साथ नाजायज संबंध होने की पुष्टि तक कर देते हैं। मगर इन सब में जो सबसे खास है वो है प्ले बॉय में लिखा हुआ एक इंटरव्यू। दरअसल बात 1963 की है, जब प्ले बॉय के एक एडिशन में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छपा था। इसकी पुष्टि करते हुए बिजनेस मैगजीन सामने आती है, जिसने 3 अक्टूबर 2017 को एक लेख में छापा, जिसे रौनक डी देसाई ने लिखा था। वे लिखते हैं कि नेहरू का इंटरव्यू वास्तव में 1963 के एक एडिशन में छपा था। नेहरू के कैबिनेट में एक मंत्री थे, अबुल कलाम आजाद, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। जब आप इन्हें विकिपीडिया पर पढ़ेंगे तो इनके विकिपीडिया पर एक शब्द आएगा कि वे सलाफी विचारधारा के बेहद करीब थे। राजनीतिक सलाफी, ये राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव होते हैं। वह राजनीतिक विवादों में भागीदारी लेते हैं ताकि राज्य व्यवस्था में सरिया को लागू किया जा सके। बाकी जनता सब जानती है। जय हिंद, जय भारत।